हेलो नमस्कार साथियों, मैं युगंता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का ये हम लोग वाक्य शुद्धि छाँटना पार्ट 1 करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसका पार्ट 1 अपलोड हो रहा है, इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में इसको कंप्लीट करेंगे। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इसे 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं अभी तक। तो चलिए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करना। अब यहाँ पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। कह रहा है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आप लोग बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए है, किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। दिखाई देने वाला, कभी आकाश में, कोई त्रुटि नहीं है, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। इसका जो साथियों क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। साथियों, इसमें ही वाक्य में क्या है साथियों, त्रुटि है। यहाँ उल्का पतन नहीं होता है साथियों, क्या होता है, उल्कापात होता है। क्या होता है साथियों, उल्कापात, जिसका मतलब होता है साथियों जलते तारों का टूटकर गिरना होता है। क्या मतलब होता है, जलते तारों का टूटकर गिरना। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बढ़िया से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर करने की कोशिश कीजिए। अब साथियों क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। अब इसमें साथियों क्या होगा, किस भाग में त्रुटि है कि उनका भतीजा, महेश जी बता रहे थे अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ साथियों क्या होगा, छोटी की होगा कि उनका भतीजा। अब साथियों आप लोग बताइए कि किस भाग में त्रुटि है। साथियों आप लोग को यहाँ देख मालूम होना चाहिए रखते हैं। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आप लोगों को बताना है। इसमें साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि उनका भतीजा, यहाँ छोटी की होगा साथियों। महेश जी बता रहे थे अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों आप लोग को मालूम होगा, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, इस भाग में क्या है साथियों, त्रुटि है। यहाँ साथियों क्या होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है। क्या होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है, ये होना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। कराए प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए को, इसमें 4 भाग दिया गया। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है साथियों ए वाला, और चौथा भाग क्या है साथियों, ये है। कह रहा है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अब साथियों इसमें चारों ऑप्शन में बताइए, फर्स्ट का में 4 दिया गया है, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में कि पहले भाग में, किस भाग में त्रुटि है। तो आप लोग को मालूम होगा साथियों इसमें किस भाग में त्रुटि है, तीसरे भाग में त्रुटि है। कैसरे भाग में त्रुटि है साथियों, तीसरे भाग में त्रुटि है। क्यों, क्योंकि यहाँ को बुलाए नहीं होगा साथियों, क्या हो जाएगा, को बुलाया। क्या हो जाएगा साथियों, को बुलाया। किसको बुलाया, प्रधानाध्यापक को बुलाया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कर रहा है, स्टेशन पर पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। साथियों वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है, स्टेशन पर पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 3rd हो जाएगा। वह नहीं होगा साथियों, क्या होगा, उसने फ़ोन कर दिया। सही वाक्य क्या हो जाएगा, स्टेशन पर पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। करा कि शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। चौथा में कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसका सही आप लोग उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हूबहू फंसने वाले हैं। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, क्या होने वाला है, गायकी। साथियों यहाँ गायिका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गायिका। शुद्ध क्या होगा, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका हैं। गायकी मतलब होता है साथियों, इसको हम बोल सकते हैं कि गाने का तौर तरीका। क्या है साथियों, गाने का तौर तरीका। वाक्य हमारा चेंज हो गया है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। अब साथियों, वाक्य के किस भाग में त्रुटि आप बताइए। बेच, मैंने सारा माल दिया है उसके हाथ में। अब साथियों, इसका जो सही उत्तर होने वाला क्या होगा साथियों, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए क्या होना चाहिए साथियों, ये होना चाहिए कि मैंने सारा माल उसके हाथों में बेच दिया। किसके हाथों में, हाथों में होना चाहिए साथियों, हाथों में बेच दिया। ये क्या होगा साथियों, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या करा है उसका पढ़िए, आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए। करा, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। अब साथियों, इसमें यहाँ कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करा कि ए में फर्स्ट, यानी आप लोग बताइए किस भाग में साथियों त्रुटि है। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, पहले भाग में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। यानी किस भाग में त्रुटि है साथियों, तो पहले भाग में त्रुटि है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा, यानी 1 भाग में त्रुटि है। अब साथियों, इसमें क्या होना चाहिए, रेलवे के कई, क्या होना चाहिए साथियों, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। सही वाक्य यानी शुद्ध वाक्य यही होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। अब वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। वर्णन किया गया है, पहला ऑप्शन, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। अब साथियों, इसमें ये बताइए आप लोग कौन सा इसका उत्तर सही होगा। आप लोगों ने अगर चूज किया है ऑप्शन नंबर 4 तो आप लोग बिल्कुल साथियों सही हैं। इसका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। इसमें साथियों यहाँ होना चाहिए शुद्ध वाक्य में शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है, या फिर शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। क्या साथियों, शोभा का सुंदर वर्णन किया है। शुद्ध वाक्य हमारा क्या होना चाहिए, कवि ने प्रकृति की शोभा का सुंदर वर्णन किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहने वाला है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर देने की साथियों कोशिश कीजिए आप लोग। करा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कामयानी से ली हैं। अब इसमें 4 भाग बताया गया है वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आप बताइए। अब इसमें किस भाग में त्रुटि है, तो यहाँ साथियों वाक्य के 3rd भाग में त्रुटि है। यहाँ ली है नहीं होना चाहिए, ली गई है। क्या होना चाहिए साथियों, ली गई है होना चाहिए। यानी यहाँ 3rd भाग में त्रुटि है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 यानी 9 का 3 क्या होगा साथियों, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब साथियों यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है उसका उत्तर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। कह रहा है कि अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही। अब 4 भाग बनाए गए हैं, कोई त्रुटि नहीं है। किस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आप लोग बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी पहले ही भाग में त्रुटि है। यहाँ साथियों अन्य वर्ष नहीं होना चाहिए, विगत वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, विगत वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों पहला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ भाग किस भाग में त्रुटि है, पहले भाग में, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए 11वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। किस भाग में त्रुटि है, संतुष्ट परीक्षा फल से पिताजी मेरे नहीं हुए। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है साथियों, फर्स्ट। यहाँ साथियों संतुष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतुष्ट होगा। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों संतुष्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, आप लोग उसको उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि रमा देवी एक विद्वान महिला थी। अब साथियों इसमें किस भाग में त्रुटि है, एक विद्वान, कोई त्रुटि नहीं है, महिला थी रमा देवी। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों एक विद्वान। यहाँ साथियों होना चाहिए कि रमा देवी, क्या होना चाहिए, रमा देवी एक विदुषी महिला थी। क्या होगी साथियों,
विदुषी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विदुषी। इसमें साथियों क्या है ना, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग विशेषण का उपयोग किया जाता है। तो ये साथियों स्त्रीलिंग विशेषण नहीं है, ये पुल्लिंग विशेषण है। इसलिए क्या है साथियों, इसमें त्रुटि है। क्या है साथियों? इसलिए इसमें त्रुटि है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, किस भाग में त्रुटि है? 4 भाग बनाए गए हैं। अब साथियों आप लोग इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो उत्तर आप लोगों ने दिया है, आप किस भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पहले भाग में त्रुटि है। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। साथियों इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। तो यहाँ साथियों के क्या होना चाहिए? की होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। क्या होगा साथियों? नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या करा? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करा कौन से भाग में त्रुटि है? अत्यंत में, की ऐतिहासिकता, उसके बाद इस ग्रंथ संदिग्ध है। साथियों आप लोग को मालूम होगा इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, की ऐतिहासिकता। यहाँ साथियों ऐतिहासिकता नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथियों? ऐतिहासिकता होना चाहिए। इसे ऐतिहासिकता होना चाहिए, ये क्या होगा? शुद्ध रूप हो जाएगा वाक्य का। बाकी आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, यहाँ साथियों क्या हो जाएगा 15 पर। कह रहा है मालिन ने माला गूंथ लिया। कह रहा है कि किस भाग में त्रुटि है? तो आप लोग बताइए, इसका जो सही उत्तर बताइए आप लोग। कह रहा है कोई त्रुटि नहीं, ये माला मालिन ने गूंथ लिया। अब साथियों इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ लिया नहीं होगा साथियों, फिर से यहाँ ली होगी। क्या होगा? मालिन ने माला गूंथ ली। क्या होगा साथियों? मालिन ने माला गूंथ ली। यहाँ क्रिया संबंधी क्या है साथियों? अशुद्धि है, लिया नहीं होगा। क्या होगा साथियों? ली होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या करा? स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। यानी 4 भाग में कौन सी त्रुटि है? फर्स्ट कह रहा है कि 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, किस भाग में त्रुटि है? साथियों आप लोग को मालूम होगा इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी पहले भाग में त्रुटि है। यहाँ साथियों स्कूल का सभी अभ्यर्थी, यहाँ साथियों का नहीं होगा, के होगा। क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? के होगा। यहाँ साथियों कह रहा ना स्कूल के सभी अभ्यर्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा साथियों, 16 का दूसरा क्या है साथियों, सही है। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस भाग में त्रुटि है? 1 का 2 दिया, 2 का 1 दिया गया, 3 का 3, 4 का 4 दिया गया है। अब साथियों आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ साथियों क्या होगा? गले को नहीं होना चाहिए, गले में होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ किस भाग में त्रुटि है? पहले भाग में ही त्रुटि है। गले को की जगह क्या होना चाहिए? गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही है। चलिए आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। अब साथियों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, लिखा, पत्र, किसके, गया, नाम पर। यहाँ साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? नाम पर। क्या त्रुटि है साथियों? ऑप्शन नंबर 4 नाम पर। यहाँ साथियों नाम पर नहीं होना चाहिए, नाम से होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? पत्र किसके नाम से लिखा गया है। क्या होना चाहिए? पत्र किसके नाम से लिखा गया है। सही उत्तर ये होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास 19 पर। अब साथियों यहाँ का कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। अब इसमें कह रहा है कि किस भाग में त्रुटि है? कोई त्रुटि नहीं है, प्रखर बुद्धि बुद्धिमान व्यक्ति की हर कार्य में परिलक्षित होती है। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इस वाक्य में कोई त्रुटि ही नहीं है। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, एकदम से ये वाक्य हमारा क्या है साथियों, ये वाक्य हमारा एकदम से क्या है साथियों, सही है, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर अपने 20 पर। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप लोग बताइए इसमें किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है कि आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। किस भाग में त्रुटि है आप लोग बताइए। यहाँ साथियों 4 ऑप्शन दिए गए, 1 का 3 दिया गया है, 2 के 4 दिया गया है, 3 का 2 दिया गया है, 4 का 1 दिया गया है। किस भाग में त्रुटि है? तो साथियों इसके तीसरे भाग में त्रुटि है। यहाँ खरीदने हैं नहीं होगा साथियों, क्या होना चाहिए? खरीदना है। क्या है साथियों? खरीदना है। इस भाग में त्रुटि है, तीसरे भाग में त्रुटि है। साथियों ये 20 क्वेश्चन में आज आपके कितने नंबर आए आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।